नमस्कार साथियों, आज हम सार्थकता परीक्षण के अंतर्गत 12 सवाल हम कर चुके थे। 13वां सवाल होगा। जैसे सोमवार, आगे क्या लिखा है शुक्रवार, और समान पाठ बृहस्पतिवार के आगे क्या लगाइए प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जैसा संबंध सोमवार और शुक्रवार में, ऐसा ही संबंध आपको बृहस्पतिवार में बताना। बताओ क्या आंसर इसका आएगा। सोमवार, शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, तो उन्होंने क्या ले रखा है। जैसे ये सोमवार हो गया, देखो आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है सोमवार। अब सोमवार तो है ही है, सोमवार के बाद शुक्रवार आ गया, तो इन्होंने मंगल छोड़ा, बुध छोड़ा, बृहस्पति, और क्या आ गया आपका शुक्रवार। इसे करते हैं तो प्लस का कितना हो जाएगा 4, और इसे छोड़ते हैं तो प्लस का कितना 3 हो जाएगा इसको करके। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब यहाँ क्या दे रखा है बृहस्पतिवार, क्या दे रखा है। अब बृहस्पतिवार के बाद आप ये बृहस्पतिवार दे रखा है यहाँ पर, मान लिया बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार के बाद रविवार के बाद सोमवार। ठीक है, मान लो इतना है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। अब बृहस्पतिवार आपका दे रखा है। अब आपको बीच में हमने 3 दिन छोड़े, तो शुक्रवार छोड़ो, शनिवार छोड़ो, रविवार छोड़ा, 3 छोड़ दिया। क्या आया हमारा आगे, इसके आगे दिन कौन है सोमवार। तो जैसा संबंध सोमवार और शुक्रवार में, ऐसा ही संबंध बृहस्पतिवार और किसमें होगा, सोमवार में होगा। किसमें होगा, बृहस्पतिवार और सोमवार में होगा। ठीक है, देखिए सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, यानी 1, 2, 3 और 4, इसको मिलाकर के कितना प्लस का 4। तो बृहस्पतिवार में 4 दिन आप जोड़ लो, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, तो प्लस का कितना 4। तो दिन कौन सा आएगा, सोमवार। देखिए बहुत अच्छी सवाल है। सार्थकता का मतलब होता है जैसा संबंध इन दोनों में होता है, वैसा ही संबंध आपको यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उसको बताना है इन चारों विकल्पों में से। 4 विकल्प दो ही रखे, आंसर तो आपके सामने है, बस आपको ये देखना है कि क्या आएगा। जैसे ही क्वेश्चन है न्याय, जज और डॉक्टर। देखिए न्याय, जज, न्याय का संबंध किससे है, यानी कि न्यायालय जो होता है, न्यायालय का कोर्ट कहते हैं जिसे कोर्ट, उसमें जज होता है, क्या होता है, और हमें क्या दिलवाता है वो न्याय। क्या दिलवाता है, न्याय दिलवाता है। कहने का मतलब जज का संबंध किससे है, न्याय से। जज का संबंध किससे है, न्याय से, यानी कि जज क्या करता है, न्याय। जज क्या करता है, अब यहाँ पर बताना है डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या करता है, सही से आप आंसर देना। अस्पताल में डॉक्टर होता है, इलाज डॉक्टर करता है, दवा डॉक्टर देता है, और नर्स से संबंध मतलब अस्पताल में जो होती है नर्स तो हटा ही दो और अस्पताल को भी हटा दो। इलाज और दवा में से एक आंसर होगा। तो यहाँ पर जब न्याय, जज जो होता है न्याय करता है, तो डॉक्टर क्या करता होगा, इलाज, दवा नहीं देता होगा, इलाज करता होगा। तो डॉक्टर क्या करता होगा, इलाज। डॉक्टर क्या करता होगा, इलाज करता होगा। तो डॉक्टर के आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर क्या आएगा आपका, इलाज, क्योंकि डॉक्टर क्या करता है आपका, इलाज करता है। ठीक है, न्याय कौन करता है, जज, तो डॉक्टर क्या करेगा, इलाज। क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे ऐसे ये देखो, घड़ी, समय और थर्मामीटर, ये विज्ञान का क्वेश्चन आ गया यहाँ। जैसे घड़ी हमें क्या बताती है, समय बताती है। क्या बताती है, समय बताती है। आप पूरा बोलोगे तब आपकी समझ में आएगा कि घड़ी समय बताती है। तो हमें बताने पर आंसर देना है। क्या आंसर देना, बताने का। थर्मामीटर क्या बताता है, थर्मामीटर क्या बताता है, आर्द्रता, तापमान, करंट या वोल्ट। थर्मामीटर जिसे हम नापते हैं, जीभ के नीचे भी लगा के देखते हैं, आजकल स्केलर चल रहे हैं बुखार उखार नापने वाले। ठीक है, तो थर्मामीटर क्वेश्चन आता है। थर्मामीटर 2 प्रकार के होते हैं, थर्मामीटर पढ़ेंगे, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। तो
यहाँ पर थर्मामीटर यानी डॉक्टर जो उपयोग करता है थर्मामीटर, वो क्या नापता है? वो बुखार, तापमान मापता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तापमान। क्या आ जाएगा यहाँ पर? तापमान। तो यहाँ पर ये थर्मामीटर में क्या आ जाएगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घड़ी समय बताती है। घड़ी क्या बताती है? समय। तो थर्मामीटर क्या बताता होगा? तापमान। ये भी है, घड़ी जब समय बताती है तो थर्मामीटर क्या बताएगा? तापमान। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये देखिए कराया भी था पिछले हमने वीडियो में। असम, दिसपुर और त्रिपुरा, जैसा संबंध असम और दिसपुर में है ऐसा ही संबंध त्रिपुरा के आगे आपको बताना है क्या होगा। अब असम और दिसपुर में क्या संबंध है? हमने पीछे कई क्वेश्चन, असम और दिसपुर, असम और असम की क्या है? ये राजधानी, ये क्या है आपकी राजधानी। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। यानी कि असम और दिसपुर में क्या संबंध है? राज्य और राजधानी का। असम एक राज्य है और दिसपुर यहाँ की क्या है? राजधानी। अब आपको बतानी है कि त्रिपुरा की, तो इसका मतलब है आपको त्रिपुरा की राजधानी बतानी है। कोहिमा राजधानी कहाँ की है? नागालैंड। रायपुर छत्तीसगढ़। अगरतला त्रिपुरा। आंसर मिले आपको। तो अगरतला कहाँ की राजधानी है? ये श्रृंखला परीक्षण में भी सवाल था, सजातीय और विजातीय परीक्षण में भी ये सवाल था दूसरी इकाई में। अब तीसरी इकाई में फिर सवाल आ गया, सादस्ता परीक्षण में भी आ गया। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगरतला। तो यहाँ पर हो गया हमारा त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। तो आपका विकल्प कौन सा सही है? अगरतला। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग अगर रिवीजन हो रही है तो रिवीजन करिए। तो नए लोग हैं, पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, वो लोग ध्यान से देखें इसको। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। अगरतला से क्वेश्चन आंसर देंगे आपको, दे देखना इसमें संबंध। अब 17वां क्वेश्चन है, समुद्र में पानी ग्लेशियर। समुद्र का संबंध किससे है? पानी से है। समुद्र में क्या होता है? पानी। तो आपको ये बताना है ग्लेशियर में क्या होता है। आपने ग्लेशियर देखे होंगे, बड़े बड़े ग्लेशियर, जहाँ से गंगा यमुना, गंगोत्री देखी नहीं? गंगोत्री से गंगा निकलती, वहाँ ग्लेशियर है बड़े बड़े। उसके क्या है? बर्फ के पहाड़ है। वो पिघलते तभी तो पानी आता नहीं आता। ग्लेशियर पिघलते पानी आता तो वो समुद्र में जाता है। ग्लेशियर बर्फ। ग्लेशियर का संबंध किससे होगा? गुफा से होता है ग्लेशियर का संबंध? नहीं। पर्वत से होगा? होता है पर्वत ग्लेशियर, बर्फ का पर्वत कह दो उसे, बर्फ का पहाड़ कह दो उसे। लेकिन चूंकि समुद्र में पानी होता है इसीलिए ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर क्या होती है? ये आंसर है। तो आंसर क्या होगा इसका? फिर से रिवीजन करिए। देखिए सोमवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। आपको दिन लिख लेने कि सोमवार लिखा और शुक्रवार लिखा, तो सोमवार से शुक्रवार तक 1, 2, 3 और चौथा कौन सा दिन आ रहा है? अगर इस सोमवार को हम देख लेते हैं, सोमवार को अगर हम गिनती करते हैं तो आता है शुक्रवार 5वां। कौन सा आता है? 5वां। अगर इसको हटा देते हैं तो प्लस का कितना हो जाता है? 4। ठीक है, 5वां दिन आता है। ऐसा कर लो। अब हमारा बृहस्पतिवार पूछा तो बृहस्पतिवार लिखो पहले, फिर शुक्रवार लिखो, फिर शनिवार लिखो, फिर रविवार लिखो, फिर आगे से शुरुआत कर दो किसकी? सोमवार। जैसे ABCD की करते हैं, जब जेड समाप्त हो जाता 26वां अक्षर तो 27वां अक्षर कौन सा आता? A। कौन सा आता? 28वां कौन सा आता है? B। ऐसा ही इसमें होता है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर कौन सा आ जाएगा? सोमवार। तो इसको अगर मिला लो 1, 2, 3, 4 और 5, तो सोमवार कौन सा दिन आ गया? आ गया सोमवार। ऐसे ही जज क्या करता है? न्याय। तो डॉक्टर क्या करता है? इलाज। घड़ी क्या बताती है? समय। थर्मामीटर क्या बताएगा? तापमान बताएगा। असम की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ होगी? समुद्र में क्या होता है? पानी। ग्लेशियर में क्या होगा? बर्फ होगा। इतने सवाल करिए, हम 17 हो गए। 18वां सवाल इसी क्रम में देखिए, लंबाई के आगे क्या लिखा है? अनुपात मीटर, और ये समानुपात जहाँ पर 4 ये लगते हैं भार का संबंध आगे क्या होगा बताइए? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे यहाँ क्लियर हुआ लंबाई, अब यहाँ पर क्या देगा? लंबाई मीटर,
लंबाई मीटर, मतलब ये क्या दे रखा, मात्रक। मात्रक, लंबाई को हम मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें नापते हैं जनरली। तो ये लंबाई का मात्रक दे रखा है, क्या दे रखा है, मात्रक। ऐसे ही भार, वजन, इसका हमें क्या बनाना, मात्रक। अब हल्का वो तो भार होता है, हल्का थोड़ी ना इसका मात्रक होता है। लंबा, लंबाई से संबंध हो गया, भारी, तो क्या बचा है इसमें, ग्राम। क्योंकि जो वजन होता है, भार होता है, अगर हम इसमें वजन देख लें तो हम ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सोना खरीदते हैं मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम, कुंटल, टन, नापते नहीं नापते। तो ये भार किसमें नापा जाता है, किसमें मापते हैं, ग्राम में। किसमें मापते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, क्या आंसर हो गया हमारा, ग्राम। तीसरा हो गया विकल्प हमारा, ग्राम। देखिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, यानी कि लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो भार का मात्रक क्या होगा, ग्राम। ग्राम। क्या होगा, ग्राम होगा। ऐसे ही ये है विष, अमृत और मृत्यु। अब देखिए विष और अमृत में क्या संबंध है, विष और विष, अमृत, ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, ये विज्ञान का हो गया, ये हिंदी का आ गया। विष और अमृत ये क्या दे रखे हैं, विलोम शब्द। क्या दे रखे हैं, जैसे पहला कराया था रात और दिन, ऐसे ही विष का क्या दे रखा, अमृत, यानी कि विष विलोम शब्द हो गया, अमृत ये विलोम शब्द दे रखे हैं। तो आपको मृत्यु का विलोम शब्द बताना है। बुद्ध, वृद्ध, वृद्ध माने बूढ़ा, ये तो होगा नहीं मृत्यु का। बाल्यावस्था, बच्चा होता है बाल्यावस्था। युवा, जब हम जवान होते हैं, क्या हो, जीवन, यानी कि मृत्यु का उल्टा विलोम शब्द क्या होगा, इतना कठिन नहीं दे रखा होगा, सरल सा दे रखा होगा, बढ़िया। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, जीवन। क्या आंसर है, जीवन। विकल्प लगा दिया हमने, जीवन। देखिए विष, अमृत, मृत्यु का क्या होगा, जीवन। विलोम शब्द आ गया यहाँ पे, क्या गया यहाँ पे, जीवन। विलोम शब्द आ गया। ठीक है, 20वां सवाल है, इसका आंसर होगा विष, अमृत, मृत्यु का क्या होगा, विलोम शब्द, जीवन। अब देखिए होली, रंग, दिवाली, होली रंगलाती है, त्योहार तो सभी है। जुआ खेला जाता है, नवंबर में होली होती, दिवाली होती है नवंबर में ही, लगभग नवंबर संबंध किसका, दिवाली। लेकिन होली रंगलाती है। होली में हम क्या, होली का संबंध किससे होता है, रंग से होता है। मतलब होली अधिकतर रंगों का त्योहार है। होली किसका त्योहार है, रंगों का त्योहार है। बोला करो ऐसे, होली किसका त्योहार है, रंगों का त्योहार। ऐसे इसमें हो गया दिवाली, रोशनी का, क्या है, दिवाली। अब यहाँ पर दिवाली किसका त्योहार होगा, रोशनी का। चाहे आप मोमबत्ती से रोशनी करो, चाहे दीपक से रोशनी करो, चाहे पटाखों से रोशनी कर दो, पटाखों से भी तो होती रोशनी, क्यों भाई, सबसे तो दिवाली पे क्या आएगा, रोशनी। हाँ, रोशनी भी होती है। और प्रदूषण कौन सा होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, गैस निकलती बेकार सी। तो दिवाली का संबंध किससे हो जाएगा, रोशनी। बहुत अच्छा, देखो होली रंगों का त्योहार, ऐसे बोलो, होली रंगों का त्योहार है। तो दिवाली किसका त्योहार होगा, रोशनियों का, रोशनी का त्योहार होगा। बहुत बढ़िया। आशा भविष्य, हम किसी की आशा करते हैं कि ऐसा काम ना हो जाए, देखो हम आशा करते हैं कि आप इसमें सिलेक्ट हो जाओ, आप इसमें भर्ती हो जाओ। स्मृति, हम आशा करते हैं, आशा क्या बताती, भविष्य को, आशा क्या बताती है। लेकिन किसी की स्मृति में, किसी की स्मृति चिन्ह, किसी की मूर्ति, वो क्या बताता है, अतीत मतलब पहले का, अतीत मतलब भूलना नहीं, याद करना नहीं, वर्तमान तो है ही वर्तमान, तो क्या होगा, अतीत। जैसे आशा, अगर हम कोई आशा करते हैं, आशा क्या बताती, भविष्य को, आशा क्या बताती है, भविष्य को कि हम कैसा, ऐसी आशा कर लें कि हमारा भविष्य ऐसा हो जाए। ऐसी किसी की स्मृति बनाते हैं, कोई स्मृति चिन्ह होता है, या कहीं कोई हम किसी की मूर्ति बनाते हैं, कोई किताब देता है, तो क्या बताता है, वो अतीत को क्या बताता है, अतीत को बताता है। अतीत मतलब भूतकाल, जो बीत गया, जो बीत गया, भूतों का काल, भूतकाल। तो ये हो गया, क्या हो गया, अतीत। क्या आंसर हो गया इसका, जब वो आशा बताती भविष्य, आशा से हम भविष्य का निर्माण करते हैं, कि आशा हम करते हैं कि हम पास हो जाएं, इतने अच्छे नंबर आ जाएं। और स्मृति क्या बताती है, अतीत को। यहाँ पर ये क्वेश्चन है।
जैसे फिल्म आपने देखा होगा, निर्देशक निर्माता नंबरिंग आती है शुरुआत में लास्ट में कभी, तो फिल्म क्या होता है? निर्देशक। फिल्म कौन बनाता है? निर्देशक। समाचार पत्र का संपादक। देखिए छपाई तो होती मशीन से, विज्ञापन हम लोग उसमें जो ये खरीद लो वो खरीद लो, यहाँ के डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर, होता नहीं होता है, विज्ञापन दे रखे होते हैं। संवाददाता, हेलो 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 यहाँ से बोल रहे हैं, संवाददाता होते नहीं होते, क्या होता? संपादक। तो समाचार लास्ट में था संपादक, तो समाचार पत्र का क्या होगा? संपादक। समाचार पत्र को जो छापता है वो होता है संपादक। इसका संपादक कौन है? ये समाचार पत्र कौन छापता है? कौन है इसका मालिक? क्या होता है वो? संपादक। क्या होता है वो? संपादक। जैसे फिल्म का निर्देशक होता है, ऐसी समाचार पत्रों का क्या होता है? संपादक। जैसे देखिए लंबाई का संबंध मीटर, यानी कि लंबाई का लंबा मीटर का, ये लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। ऐसी भार का मात्रा क्या होगा? ग्राम। जैसे विष का अमृत है, यानी कि विलोम शब्द दे रखा है, ऐसे ही मृत्यु का हमें विलोम शब्द बताना है, तो मृत्यु का क्या होता है विलोम शब्द? जीवन। तो आंसर क्या हो गया हमारा? होली हमारा रंगों का त्योहार है, तो दिवाली हमारा किसका त्योहार होगा? रोशनी का त्योहार होगा। आशा भविष्य को बता सकती है या भविष्य बताती है कि हमारा भविष्य ऐसा हो, हम आशा करते हैं कि हमारा भविष्य ऐसा हो, हम पास हो जाएं, भविष्य उसी को बताए आने वाले समय में। तो स्मृति क्या होती है? किसी की अतीत को बताए, इसको बताती है अतीत या भूतकाल। फिल्म कौन होता है? निर्देशक। फिल्म कौन बनाता है? निर्देशक। तो समाचार पत्र को कौन करता है? मालिक। संपादक। कौन होता है? संपादक। चलिए ठीक है, इतने करीब क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, देखिए आगे इसका 23वां सवाल है। जैसे ईंधन, इंजन, ईंधन और इंजन, खाना का संबंध क्या होगा? जैसे ईंधन क्या है? इंजन और खाना। ईंधन, इंजन में किसकी आवश्यकता पड़ती है? ईंधन। यानी ईंधन किसमें होता है? इंजन। यानी बिना ईंधन, ईंधन का मतलब डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल, आप किसी ईंधन में डालते हो तभी तो चलता है। ऐसे खाने का संबंध किसमें होता है? खाना का होता है शक्ति, रक्त, पेट या शरीर। खाना पेट में भी होता है, पेट भी आंसर, लेकिन पेट के अंदर मतलब पेट किसमें होता है? शरीर में। तो इसका खाने का सही आंसर है खाना, यानी कि भोजन। यहाँ पर भोजन है, वो वाला खाना है, क्या होगा इसका आंसर? शरीर। जिस प्रकार ईंधन किसमें होता है? इंजन में, ऐसी खाना कहाँ होता है? शरीर में। तो आंसर इसका कौन सा सही है? कहाँ होता है? शरीर में। पर्वत, घाटी, प्रतिभाशाली। पर्वत होता है, पर्वत, जैसे पर्वत होता है ऐसे करके पर्वत होता है, तो दो पर्वतों के बीच का ये नीचे का स्थान यही क्या कहलाता है? घाटी। क्या कहलाता है? घाटी। दो पर्वतों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? घाटी होता है। ऐसी प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली बच्चों में क्या होता है? क्या होता है? मस्तिष्क विकसित ज्यादा होता है, मस्तिष्क। हम बुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिभाशाली बच्चों का मस्तिष्क क्या होता है? बहुत तेज। ऐसा होता है? बहुत तेज होता है। ऐसी यहाँ पर जो है बुद्धि भी है, प्रतिभाशाली बच्चों में बुद्धि ज्यादा होती है, लेकिन बुद्धि नहीं। पर्वत का संबंध घाटी से, ऐसे क्योंकि घाटी कहाँ होती? पर्वत में क्या होती? घाटी। ऐसे ही प्रतिभाशाली बच्चे में क्या होता है? मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क। आंसर क्या होगा इसका? अगला देखो, देश का क्या होता है? ग्राम पंचायत का क्या होता है? ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत का मतलब से गांव का। ग्राम पंचायत का मतलब मुखिया क्या होता है? ग्राम प्रधान। ग्राम, देखिए देश का क्या? प्रधानमंत्री। हो सकता है यहाँ पर क्या पूछ लेता? प्रदेश का। यहाँ क्या पूछ लेता? प्रदेश का। तो आप प्रदेश का क्या लगाते हैं आंसर? मुख्यमंत्री। प्रदेश का क्या लगाते? मुख्यमंत्री। इसलिए देश का प्रधानमंत्री, तो ग्राम पंचायत का क्या हो जाएगा? ग्राम प्रधान हो जाएगा। आगे देखो, मकान, रहना, तो रेलगाड़ी। हम मकान में क्या करते हैं? हम मकान में रहना, मकान का संबंध है रहना, यानी मकान क्या करते हो? रहते हो। तो रेलगाड़ी में क्या करते हो? प्लेटफार्म, वो रेलगाड़ी खड़ी होती प्लेटफार्म पे। गार्ड रेलगाड़ी के अंदर होता है, ड्राइवर रेलगाड़ी को चलाता है। मकान में हम रहते हैं,
तो रेलगाड़ी में हम क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। क्या करते हैं? यात्रा। रेलगाड़ी में क्या करते हैं? यात्रा। रेलगाड़ी में क्या करते हैं? यात्रा। यात्रा। कोई दिक्कत? विद्यार्थी कक्षा में, यानी कि कक्षा यानी कि कोई क्लास है तो कक्षा में क्या होते हैं? विद्यार्थी या छात्र होते नहीं होते? पूछा जोकर, तो जोकर कहाँ होता होगा? सर्कस में। भीड़ में होता है जोकर? नहीं। सर्कस में होता है जोकर? यस। समूह में होता है जोकर? नाटक में होता है? नाटक में हो सकता है कहीं जोकर का नाटक हो, लेकिन जोकर नहीं होता है। जोकर हमेशा किसमें होता है? सर्कस में। जोकर हमेशा कहाँ होगा? सर्कस में जरूर होगा, चाहे नाटक में हो या नहीं हो। देखिए अच्छा क्वेश्चन। विद्यार्थी कहाँ होते? कक्षा में, तो जोकर कहाँ होगा? सर्कस में। पंजा शेर का होता है तो खुर किसका होता है? घोड़ा। ये जरूर सोचने वाली बात है। खुर होता है यहाँ पर, लगेगा ना हाथी ना चीता ना बिल्ली, इनके सबके पंजे, क्या होगा? घोड़े का। क्या होगा यहाँ पर? खुर कहाँ होगा? घोड़ा। देखिए फल क्या है? केला। हमारा केला क्या है? एक फल। केला क्या है? एक फल। यहाँ पर पूछा गया फल क्या है? केला, या केला क्या है? एक फल। तो आपको बताना है स्तनपायी, स्तनधारी जंतु, इसमें दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, यानी दूध देने वाले। तो स्तनपायी यानी कि स्तनधारी जंतु, सर्प होता है, गौरैया होती है, मछली होती है, कौन हो गया? स्तनधारी जंतु कौन हो गया? स्तनपायी कह दो, या स्तनपायी ना लिख के यहाँ पर होता स्तनधारी, क्या होता? तो क्या हो गया आपका? गाय। देखिए बच्चे, देखिए ईंधन ईंधन के अंदर होता है तो खाना कहाँ होगा? शरीर के अंदर। अगर शरीर नहीं दे रखा होता तब आप पेट करते, क्योंकि यहाँ शरीर दे रखा है, इसलिए खाना कहाँ होता है? शरीर में। कहाँ होता है? पर्वत पे घाटी होती तो प्रतिभाशाली बच्चों में क्या होगा? मस्तिष्क। क्या होगा? देश का प्रधानमंत्री होता है तो ग्राम पंचायत का क्या होगा? मकान में रहते हैं तो रेलगाड़ी में क्या करते हैं? विद्यार्थी कक्षा के अंदर होते हैं तो जोकर का होगा? पंजा होता है शेर का, तो खुर किसका होगा? फल है केला, तो स्तनधारी जंतु कौन सा होगा? ये क्वेश्चन करिए, एक दो सवाल और कराते इसमें, फिर आपके ये लगभग हिंदी के अक्षरों वाले वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 30वां सवाल है। यहाँ पर सूर्य क्या देता है हमको? प्रकाश। सूर्य क्या प्रदान करता है? अच्छा सवाल है। सूर्य क्या प्रदान करता है? प्रकाश। तो अध्यापक क्या प्रदान करता है? अध्यापक विद्यालय में होता है, अध्यापक कक्षा में होता है, अध्यापक विद्यार्थी विद्यालय के अंदर होते हैं। लेकिन सूर्य क्या होता है? प्रकाश देता है। अध्यापक क्या देता है? तो यहाँ पर क्या होगा अध्यापक का? अध्यापक का संबंध किससे होगा? देखिए हिंदी के किस तरह शब्दों वाले सवाल है, अक्षरों वाले हैं ये हमने 30 करा दिए हैं सादस्ता परीक्षण में। आगे अब इसमें गणित से संबंधित सवाल आएंगे इस अभी वीडियो में, तो आप ये ध्यान रखिए कि हमने लगभग 30 सवाल करा दिए। किसी भी गाइड से अगर आप ये इसके अलावा सवाल करते हैं तो वो इस तरह से ही होंगे। ठीक है, सवाल कुछ बदले हुए हो सकते हैं, प्रश्न बदले भी हो सकते हैं, हो सकता है इसमें हमारे विकल्प बदले हुए हों, प्रश्न भी बदले हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक है, आप लोग करिए। थैंक यू।